ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इट इज़ क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। अच्छा, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ इमेजेस दिखानी थी जो कि ऑस्प्री में आ सकती हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की। अब ये जो इमेज है इसमें हम देख सकते हैं कि टॉन्सिल साइज एंड लार्ज हुआ हुआ एंड दे आर रेड एंड एडिमेटस। ये एग्जांपल है पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस की, जिसमें पैरेन्काइमा या लिम्फोइड टिश्यू इन्वॉल्व हुआ होता है टॉन्सिल्स का। ठीक है, इसके अलावा दो और भी इमेजेस हैं ऐसी ही। दिस इज़ द एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, क्योंकि हमें इसमें यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बनी हुई नज़र आ रही है सी। एंड दिस इज़ द एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, क्योंकि हमें मिडिल सर्फेस ऑफ टॉन्सिल्स पे येलो बीड्स नज़र आ रहे हैं विच इज़ द पस। ठीक है, तो एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस एंड कहाँ गया, हाँ, एक्यूट पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। तो ये आपने याद रखना है, ऐसे अगर इमेज आए ऑस्प्री में तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना उसको। ठीक है, आप बात करते हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की। डेफिनेटली अगर एक्यूट अटैक्स रिकरेंट आने लग जाएँ और ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स वो कंटिन्यू रहें और रिजॉल्व ना करें, दैट इज़ क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। इसकी कुछ एटियोलॉजीज़ हैं। एक तो ये कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस ही अगर हम अच्छी तरह से रिजॉल्व ना करें, उसके इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक कोर्स पूरा ना करें, दैट कैन लीड टू क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। एक तो ये सिंपली कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की। और इसमें ये होता है कि हमने जैसे देखा था कि माइक्रो एब्सेसिस बनते थे ना एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में, दे कैन गेट वॉल्ड ऑफ बाय फाइब्रस टिश्यू, उसको फिर रिप्लेस कर लेते हैं फाइब्रस टिश्यू। तो फाइब्रस टिश्यू एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का, जो कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में नहीं बन रहा था। ठीक है, तो माइक्रो एब्सेसिस वॉल्ड ऑफ बाय फाइब्रस टिश्यू हैव बीन सीन इन द लिम्फोइड फॉलिकल्स ऑफ द टॉन्सिल्स। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस होती जा रही हैं रिपीटेडली विदाउट एन एक्यूट अटैक, तो वो भी क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में ही आएगा। और मोस्टली ये यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। और अगर साइनसिस की या टीथ की क्रोनिक इन्फेक्शन चल रही है तो वो भी डेफिनेटली बार बार इन्वॉल्व करेगी टॉन्सिल्स को। ठीक है, तो एक तो ये है कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस ही क्रोनिक बन रहा है। दूसरा ये कि सब एक्यूट रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं टॉन्सिलाइटिस के। ठीक है, और थर्ड ये है कि क्रोनिक इन्फेक्शन चल रही है साइनसिस की और टीथ की, और वो भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है टुवर्ड्स द कॉजेशन ऑफ क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो बस यही इसकी इंपॉर्टेंट टियोलॉजीज़ हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की। अच्छा, फिर इसकी टाइप्स देखते हैं। हमने एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की भी 4 टाइप्स देखी थी, एक्यूट फॉलिकुलर, एक्यूट मेम्ब्रेनस, एक्यूट पैरेन्काइमेटस, एक्यूट एपिथेलियल और कैटारल। इसकी 3 टाइप्स हैं। क्रोनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, तो इट्स जस्ट लाइक द एक्यूट फॉर्म। क्रोनिक पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस इज अगेन जस्ट लाइक द एक्यूट फॉर्म। इसमें जो एक डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट टाइप है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की, दैट इज क्रोनिक फिब्रॉइड टॉन्सिलाइटिस। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू का होना इसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, अब जो क्रोनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है जस्ट लाइक द एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा, देयर विल बी चीज़ी वाइट येलोइश स्पॉट्स ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टॉन्सिल, और वो वहाँ पे पड़े माइक्रो एब्सेसिस को इंडिकेट कर रहे होंगे। तो जो टॉन्सिलर क्रिप्ट्स हैं ये वहाँ का इन्फेक्शन होता है, एंड द क्रिप्ट्स बिकम इन्फेक्टेड, दे आर फुल ऑफ द इन्फेक्टेड चीज़ी मटेरियल व्हिच शोज ऑन द सर्फेस एज येलो स्पॉट्स। ठीक है, जो क्रोनिक पैरेन्काइमेटस उसमें ये है कि जो पैरेन्काइमा है, जो इंटायर लिम्फोइड टिश्यू है ग्लैंड का, इस लिम्फ ऑर्गन का, वो इन्वॉल्व हुआ होता है। एंड देयर इज़ अ हाइपरप्लेजिया ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, इस जिस से वो हमें enlarged और एडिमेटस मिलते हैं। तो पैरेन्काइमेटस वैरायटी में देयर विल बी हाइपरट्रॉफी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, टॉन्सिल्स आर enlarged and they may interfere with speech, deglutition and respiration। ठीक है, और इसमें स्लीप एपनिया के भी हमें वो मिल सकते हैं साइंस। अच्छा, देन क्रोनिक फिब्रॉइड टॉन्सिलाइटिस है। उसमें अगेन जो टॉन्सिल्स होंगे वो सब तो स्मॉल हो जाएंगे, बट दे आर इन्फेक्टेड, दे आर स्मॉल बट इन्फेक्टेड, और उसमें रिपीटेड हिस्ट्री होगी सोर थ्रोट से। तो उसमें फाइब्रस टिश्यू बन गई, उसका साइज स्मॉल हो गया, वो एट्रोफी कर गए, बट स्टिल दे आर इन्फेक्टेड। ठीक है, जो इनके फीचर्स होंगे वो यही पेशेंट बताएगा कि देयर हैव बीन रिकरेंट अटैक्स ऑफ सोर थ्रोट और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, क्योंकि वो जो है इन्फेक्शन रिजॉल्व नहीं हो रही, वो आफ्टर सम टाइम बार बार प्रेजेंट कर रही है एज एक्यूट अटैक को टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, इसलिए आपको क्रोनिक इरिटेशन रहेगी थ्रोट में, और बार बार उसको कफ होती रहेगी, उसकी खांसी ठीक नहीं होगी, और बैड टेस्ट इन माउथ एंड फाउल ब्रेथ, हैलिटोसिस ड्यू टू पस एंड क्रिप्स। तो 3-4 इंपॉर्टेंट इसके साइंस हैं। एक तो ये कि इसको रिकरेंट अटैक होंगे, एक तो ये कि उसको कफ रहेगी, सोर थ्रोट रहेगा, तो ये कि बैड टेस्ट और फाउल स्मेलिंग ब्रेथ होगी उसकी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये कि उसकी स्पीच थिक हो जाएगी, डिफ़िकल्टी सॉल्विंग होगी, और साथ में चोकिंग स्पेल्स एट नाइट आ सकते हैं, जो कि स्लीप अपने जिसको हमने कहा। ठीक है, तो एक तो ये कि उसको रिकरेंट अटैक्स होंगे, सेकंड ये कि उसको कफ रहेगी और सोर थ्रोट रहेगा, थर्ड ये कि थर्ड क्या था,
थर्ड ये कि उसको हाँ फाउल ब्रेथ एंड बैड टेस्ट ये रहेगा। एंड फोर्थ वन वाज थिक स्पीच, डिफिकल्टी स्वेलविंग एंड चोकिंग थ्रू द नाइट। एग्जामिनेशन में हमें वही जो 3 तरह की वैरायटी है उसी तरह के साइंस मिलेंगे। एक तो ये मिल सकता है कि टॉन्सिल्स की इनलार्जमेंट हुई हो एंड दे आर मीटिंग इन द मिड लाइन, तो क्रोनिक पैरेन्काइमाइटिस टाइप की निशानी है ना। या फिर दे कैन शो येलोश बीड्स ऑफ पास इन द मिडिल साइड, तो क्रोनिक फॉलिकुलर टाइप की निशानी है। टॉन्सिल्स आर स्मॉल बट they are putting pressure on but they are small, but when we put pressure on the anterior pillar it expresses pus और चीज़ मटेरियल फ्रॉम द टॉन्सिल्स। तो ये क्रोनिक फिब्रॉइड है कि वो स्मॉल लग रहे हैं, लेकिन अगर हम एंटीरियर पिलर पर प्रेशर डालें तो उससे पस निकलते हैं। तो ये 3 वैराइटीज़ की हमें ऑन एग्जामिनेशन हमें मिल सकती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एंटीरियर पिलर की फ्लशिंग हुई होती है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द फ्रेंजल म्यूकोसा। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन है क्रोनिक टॉन्सिलर इन्फेक्शन का कि देयर इज़ अ फ्लशिंग ऑफ द एंटीरियर पिलर्स, ठीक है। इसके अलावा हम इनलार्जमेंट देखते हैं जूलोडाइगेस्टिक लिम्फ नोड्स की, अगर वो क्रोनिकली इनलार्ज हो जाए, इनलार्ज ही रह रहे हैं, तो दैट्स अ साइन कि उसको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस रहा है, ठीक है। और एक्यूट अटैक्स में और ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं। ट्रीटमेंट यही है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की जाए, लाइक उसके फीवर को ट्रीट किया जाए, हेल्थ डाइट इंप्रूव किया जाए, प्लेंटी फ्लूइड्स लें, अगर उसको कोएक्सिस्टेंट टीथ की या साइनसिस की इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करें, नोज की इन्फेक्शन उसको ट्रीट करें। और टॉन्सिलेक्टमी डेफिनेटली इसमें इंडिकेटेड होती है जब टॉन्सिल स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद स्पीच, डेवलटेशन एंड रेस्पिरेशन और दे बिकम अ सोर्स ऑफ रिकरेंट अटैक्स, ठीक है। तब हम उसको रिमूव कर देते हैं टॉन्सिल्स को। कॉम्प्लिकेशंस की वही जैसे उसकी एक्यूट अटैक्स होती है कि पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बन जाता है, पैराफ्रेंजियल एब्सेस बन जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है जो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें इंट्राटॉन्सिलर एब्सेस भी है, टॉन्सिलोलिथ्स भी है, मतलब डिफरेंट जो फाइबर टिश्यू वहाँ पर ज़्यादा देर पड़ा रहेगा तो वहाँ पे टॉन्सिलोलिथ्स या स्टोन्स बन जाएंगे, एंड टॉन्सिलर सिस्ट भी है। तो इससे में हमें टॉन्सिलर सिस्ट मिल रही है। तो ये इमेज भी हम दिखा सकते हैं, तो पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो ये टॉन्सिलर सिस्ट है, किसी कॉम्प्लिकेशन है, ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। फिर आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंट्राटॉन्सिलर एब्सेस, टॉन्सिलोलिथ्स एंड टॉन्सिलर सिस्ट। इसके अलावा दिस क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस कैन एक्ट एज अ फोकस ऑफ इन्फेक्शन इन रोमैटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आई एंड स्किन डिसऑर्डर्स। तो ये हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ ली, ट्रीटमेंट एग्जामिनेशन पे चीज़ें, और फिर टाइप्स पढ़ लें और ये होता क्यों भी देख लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस।